वो 47 नंबर की गाथा से 4 नंबर तक की गाथा तक जो है 3 प्रकार की आत्माओं का कथन किया, उसमें सच्चे देव कौन है वो बताया, और उसके बाद वो देव का यहाँ पर वर्णन करेंगे। तो गुरु महाराज ने 4 प्रकार से देव को, गुरु को, शास्त्र को इसका वर्णन किया है कि सच्चे देव को देव, मिथ्या देव और अदेव। सच्चे गुरु को गुरु, मिथ्या गुरु और अगुरु, ऐसे 4 प्रकार से वर्णन गुरु महाराज ने किया है। क्योंकि देव के नाम पर, गुरु के नाम पर, धर्म के नाम पर ये जीव बहुत ही जल्दी भटकता है, इसलिए बहुत विशेषता से, क्योंकि ये प्रमुख हैं, देव गुरु शास्त्र ये प्रमुख हैं, क्योंकि इनका आश्रय, इनका अपन ये कहें कि माध्यम हमारे जीवन में मुक्ति की प्राप्ति कराने में कारण बनता है। नियम है कि हमेशा भारी चीज हल्की चीज को खींचती है, ध्यान रखना, भारी चीज हल्की चीज को खींचती है। वो गुणों से भारी हो गए, उन्होंने वो उन गुणों की प्राप्ति की है, और जो भी उनके सानिध्य में आएगा, उनके संयोग में आएगा, निश्चित रूप से वो जिसकी हम आराधना करते हैं, जिन गुणों की आराधना करते हैं वो गुण भारी है, तो वो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, है ना। दुनिया में जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी भारी है, यहाँ कोई एक कंकड़ फेंको, कोई एक पत्थर फेंको तो वो ऊपर जाएगा और फिर नीचे आ जाता, क्योंकि पृथ्वी भारी है ना, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल है। उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो अपने आप अपने को खींच लेती है, और जितनी जितनी दूरी जाएंगे उतनी गुरुत्वाकर्षण उसका कम होता जाएगा, और एक समय ऐसा भी होता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल पूर्णतः खत्म हो जाता है। तो जितने हम नजदीक देव के, गुरु के, शास्त्र के आएंगे, उतना याद रखना, उतना हमारे जीवन में जो है वो हमें खींचेंगे अपनी ओर, यानी वो गुण हमारे जीवन में प्रकट होंगे। इसलिए जितनी गहराई से हम सच्चे देव के, गुरु के, धर्म की, शास्त्र की आराधना करते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य वीतराग का को प्राप्ति का है, तो हमारे जीवन में वह वीतरागता प्रकट एक ना एक दिन होगी ही होगी। तो यहाँ इसीलिए 4 प्रकार से गुरुदेव ने वर्णन किया है। यहाँ कुदेव के स्वरूप में एक जो लाइन कह रहे हैं, कुदेव किसे कहते हैं, कुदेवम प्रोक्तम जैन, कुदेव के स्वरूप को कहते हैं राग आदि दोष संयतम। वह कैसे होते हैं, राग आदि दोष से संयुक्त होते हैं। अपन ने छेड़ाला में भी पढ़ा भी था, है ना, कि जे राग देश मल कर्मणी बनिता गदादि जुत चिन्ह चीन ते हैं कुदेव तिनकी जो से सत करत न तिन भाव भ्रमण छे। उनका संसार से कभी पार नहीं हो सकते वो, क्या, जो कुगुरु की समझ, क्योंकि जो कुगुरु है क्या, जो राग देश मल कर्मणी, जो राग देश आदि मलों से क्या है, मलिन है। बल कैसे जाने हम कि जो राग देश दिखता थोड़ी ना है, दिखता है क्या राग देश, अरे दिखता है, दृष्टि चाहिए, राग भी दिखता है, देश भी दिखता है, सब दिखता है, वैराग भी दिखता है और मोक्ष भी दिखता है। दृष्टि तो बनाओ, उसके लिए इन चर्म चक्षुओं से वो दिखने वाला नहीं है, क्या, चर्म चक्षुओं से दिखने वाला नहीं है, थोड़ी अपनी ज्ञान दृष्टि जब दौड़ाएंगे तब दिखेगा, किसी निमित्त से देखेगा, किसी आश्रय से देखेगा। कहिए जो राग देश मल कर्मणी बनता गदादि जो चिन्ह, उन चिन्हों से जाना जा सकता है, उन चिन्हों से जाना उन्हें जा सकता है कि स्त्रियां खड़ी हैं, गदा लिए हुए हैं, है ना, ये चिन्ह है। तो क्यों लिए हैं, अपनी दृष्टि दौड़ा, क्यों लिए हैं वो गदा, और क्यों खड़ी है उनके साथ स्त्रियां, क्योंकि राग है, बिगर राग के कुछ भी नहीं हो सकता। ये कपड़ा है ना, तो कहा हमें राग नहीं है, ये मिथ्या बात, राग नहीं होगा तो रहेगा ही नहीं, अपने आप उतर जाएगा, ध्यान रखना। राग नहीं है तो अपने आप उतारना नहीं पड़ता, जब राग चला जाता है तो स्वयं ही उतर जाते हैं। ये सिद्धांत है जैन दर्शन का, है ना, ये ऐसा
ऐसा ही है, जिस वस्तु के प्रति हमारा राग है तो वो चीज हमारे पास है, और अपन कहें बिना भैया घर में बैरागी, ठीक है विरक्ता हो सकती है, लेकिन वो श्रद्धान अपेक्षा कही जाती है, चारित्र अपेक्षा नहीं। श्रद्धान में ठीक है, आपके श्रद्धान में आगा कि ये वस्तु मेरी नहीं है, फिर भले ही हमारी ये है, लेकिन श्रद्धान में, जैसे हम कहीं जाते हैं और हमसे कोई पूछता है कि भैया ये किसका बेटा है, तो अपन क्या कह देते हैं, आपका ही है, कह देते हैं ना, बिल्कुल निश्चित होकर के कह देते हैं आपका ही है। और ये कहते हुए अंदर में सिद्धांत होगा रहता है कि भले कह रहे हैं आपका है, लेकिन हमारा है। वहां बताने का भी यही उद्देश्य होता है, भैया आपका है मतलब कह दिया कि मतलब हमारा, वो अगला समझ जाएगा। समझदार है आदमी, दुनिया बड़ी समझदार है, एक एक चीज समझती है। क्या समझते हो आप, भले नहीं का है, भले नहीं का है, लेकिन दुनिया समझती है सर। आप क्या समझते हैं, बुद्धि मत समझे दुनिया को, दुनिया बड़ी चतुर है, जितना हम बोलते हैं ना उससे कहीं दूर तक वो समझती है, या कहते हैं उससे दूर तक दुनिया समझती है। इसलिए बहुत सतर्क और सावधानी की बात है। तो राग इस चिन्ह से अपन जान सकते हैं उनको कि भाई, क्योंकि वीतरागी जो होते हैं, जो वीतरागी हमारे देव हैं, देखो आप समोसरण लगता है, कैसा वैभव भाई समोसरण का, क्या व्यवहार रहता है समोसरण का, बताओ समोसरण का क्या व्यवहार है। और उस वैभव में भी देखो, सिंहासन का समोसरण, सिंहासन में विराजमान होते हैं वो, तो सिंहासन से भी 4 अंगुल ऊपर बैठते हैं। ये उनकी वीतरागता को बताने वाली चीज है। और इतना वैभव भी, इतने भक्त क्या, अरे बड़े बड़े आचार गणधर, कौन सारी त्रियंच भी, देव भी, मनुष्य भी, आर्का भी, मुनि भी, सब आते हैं, लेकिन आंख उठा करके भी नहीं देखते कि तुम हमारी तारीफ कर रहे हो, कि हमारे गुणगान कर रहे हो, कि हमारी भक्ति कर रहे हो। उत्सव मनाते हैं देव भी, कैसी भक्ति कर रहे हैं, राग ही नहीं, देखते नहीं, आंख उठा करके देखते नहीं, विचार नहीं लाते। ये वीतरागता है। ऐसे होते हमारे देव, ऐसे हमारे देव होते हैं, तो उनके जैसे तो कोई देव हो नहीं सकता, है ही नहीं, क्योंकि वो ही देव है। और देवगति के देव हो सकते हैं, देवगति के देव हो सकते हैं, लेकिन आराध्य देव हमारे वीतरागी हैं। कुदेवम प्रोक्तम जैन रागादि दोष संयुतम, कुदेव वो होते हैं जो राग आदि दोषों से संयुक्त होते हैं। को ज्ञानम विधि संपूर्णम, 3 प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। ज्ञानम जीवन दृष्टे, वे उनको रंच मात्र भी ज्ञान नहीं देता, ऐसे कुदेव होते हैं। ऐसे कुदेवों की आराधना करना हम छोड़ें, वीतराग धर्म की आराधना करें, वीतराग देव की आराधना करें, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में हमें उस वीतरागता की उपलब्धि होगी, प्राप्ति होगी। इसी भावना के साथ बोलिए श्री गुरु महाराज की।